नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज किया जा रहा है। प्रदेश में भी 26 जिलों में 102 स्थानों पर ड्राई रन चल रहा है। जयपुर में 6 स्थानों, कावटिया अस्पताल, वाटिका, जगतपुरा और जामडोली सीएचसी, सीकर रोड स्थित सीकेएस हॉस्पिटल और जयपुरिया अस्पताल पर यह पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। जालौर जिले में 3 स्थानों, दालोर, आहोर और भीनमाल, बीकानेर जिले में एसडीएम जिला अस्पताल, नोखा और श्रीडूंगरगढ़, सवाईमाधोपुर जिले में मलारना डूंगर और हिंगोटिया, हनुमानगढ़ जिले में जिला अस्पताल, जंक्शन और गोलूवाला और झालावाड़ जिले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, रायपुर और धनवाड़ा में पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, बारां और करौली में भी ड्राई रन के समाचार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो 3 दिनों तक चलेगा। डॉ हर्षवर्धन तमिलनाडु में कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने चेन्नई में राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में टीकाकरण की तैयारियों को देखने के बाद संवाददाताओं को कहा कि सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यह दर 96.36% है। इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.72% हो गई है। अब तक 3,01,425 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 7,468 रह गई है। राज्य में कल संक्रमण के 509 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 100 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। शेष जिलों में 100 से कम मामले आए। वहीं 2 जिलों चूरू और जैसलमेर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से 2,727 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर जयपुर में यूके से लौटी एक युवती में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद प्रशासन आवश्यक एहतियात बरत रहा है। किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 8वें दौर की बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 जनवरी को हुई बैठक में कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान यूनियन 3 कृषि कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करें, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं को बार बार आश्वासन दिया है कि वह उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सकारात्मक बातचीत के लिए आगे आने की जरूरत है। श्री तोमर ने दोहराया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। मौजूदा खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 98,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की धान की खरीद से लगभग 68 लाख किसानों को लाभ मिला है। केंद्र सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, चने और सोयाबीन की 2,78,000 टन से ज्यादा की खरीद की है, जिससे 1,48,000 से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। प्रदेश में सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू में पारा 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी जयपुर में 13, जैसलमेर में 4.5, बीकानेर में 4.8, श्रीगंगानगर में 4.9, चूरू में 6.2, सीकर में 7.5, अजमेर में 10, जोधपुर में 10.5 और कोटा में 14.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 2 दिन के लिए सीकर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में दिन के समय अत्यधिक सर्दी की चेतावनी जारी की है। इस बीच बूंदी और बारां में बूंदाबांदी और हल्की बरसात के समाचार हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।